का स्वागत है। इस वक्त आपके साथ मैं हूं अभिनव। अभी राजस्थान में कोरोना आउट ऑफ कंट्रोल हो चला है। आज रिकॉर्ड तोड़ 62 लोगों की कोरोना की वजह से मौत हुई है। जोधपुर में सबसे ज्यादा 18 लोगों की कोरोना की वजह से मौत हुई है। 24 घंटे में रिकॉर्ड 14,622 मामले सामने आए हैं, यानी कितने पॉजिटिव केस मिले हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर, कोरोना अपडेट आपको बता रहे हैं। राजस्थान में कोरोना आउट ऑफ कंट्रोल होता नजर आ रहा है। आज रिकॉर्ड तोड़ 62 लोगों की जान गई है, जिसमें सबसे ज्यादा जोधपुर में 18 लोगों की मौत हुई है। 24 घंटे में 14,622 नए संक्रमित सामने आए हैं। तो हर दिन नए रिकॉर्ड कोरोना संक्रमितों की संख्या देखने को मिल रहा है और रिकॉर्ड तोड़ मामले सामने आ रहे हैं। जोधपुर में मरने वालों की संख्या हर दिन सबसे ज्यादा, आज भी 18 लोगों की वहां पर मौत हुई है। और अगर पूरे प्रदेश की बात करें तो डरावनी तस्वीर निकल कर सामने आई है। 62 लोगों ने पूरे प्रदेश में कोरोना की वजह से अपनी जान गंवाई है। अगर संक्रमितों की बात करें तो बीते 24 घंटे में 14,000 से ज़्यादा नए संक्रमित सामने आए हैं, यानी कि अब हर दिन तकरीबन 1,000 नए जो संक्रमितों की संख्या है उसमें आंकड़ों में इजाफा हो रहा है। अंकित तिवारी और अविनाश जगनावत, दो हमारे संवाददाता, अलग अलग जगहों से ग्राउंड जीरो की हकीकत बताने के लिए जुड़ रहे हैं। उनका रुख करेंगे। सबसे पहले अंकित, आपके पास आना चाहेंगे। डरावनी तस्वीर, आंकड़ों में हर दिन बड़ा इजाफा देखने को मिल रहा है। एक बार फिर 14,000 को आंकड़ा पार कर चुका है। क्या कुछ स्थिति है राजधानी जयपुर में? देखिए, हालात सबके सामने है और विकट हालातों में जो संसाधन है वो अब कम पड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। हालांकि राजस्थान कोविड प्रबंधन में पहले चरण में भी आगे रहा है और इस बार भी सरकार की कोशिश है और जो सरकार से जुड़े हुए तमाम अधिकारी हैं, चिकित्सक हैं, पुलिस प्रशासन है और इसके अलावा कहूँगा कि प्रत्येक राजस्थानी जो जन अनुशासन पखवाड़े के तहत अपनी जिम्मेदारी निभा रहा है वो सभी सक्रिय हैं। लेकिन जो आंकड़े लगातार बढ़ते हुए आ रहे हैं वो चिंता में डाल रहे हैं। बात चाहे जयपुर की हो, पहली बार 3,101 यानी कि आंकड़ा 3,000 के पार कर गया है। जयपुर के सभी प्रमुख इलाकों में आज कोविड संक्रमित सदस्यों की संख्या बढ़ी है। जो रेड अलर्ट एक तरह से है कि जो अस्पतालों में बेड है, ऑक्सीजन या दवा, सभी की किल्लत संभावित दिनों में हो सकती है। इसको देखते हुए चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा ने आज केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन से फोन पे बातचीत की है, पत्र भी लिखा है कि ऑक्सीजन और रेमडेसिविर दवा इसकी आपूर्ति में किसी तरह की किल्लत ना हो, दिक्कत ना हो, अन्य राज्य कोई अड़चन ना करें और केंद्र सरकार भी ऐसी जो उनकी नीति बनी हुई है उस नीति के तहत जो ऑक्सीजन प्लांट्स का अधिग्रहण कर रखा है उनकी सप्लाई पर प्रभावी निगरानी रखे। दूसरी बात, सबसे बड़ी बात, स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने कही कि जो नकली दवा बाजार में बेच रहे हैं, आज हमारे वरिष्ठ सहयोगी शरद पुरोहित ने दर्शकों को दिखाया भी था कि किस तरह से नकली रेमडेसिविर दवा 15-15 हज़ार में बाजार में बेची जा रही है। तो ऐसे नक्कालों पर, ऐसे मुनाफाखोरों पर कड़ी कार्रवाई राजस्थान सरकार करने जा रही है और सीधा बिना किसी रियायत के उन्हें जेल में डाला जाएगा और जो कड़े कानून है उन पर लगाए जाएंगे और महामारी एक्ट के प्रावधानों के तहत भी उन पर कार्रवाई होगी। यानी कि जेल तो जाएंगे, साथ में सख्त कानून का डंडा भी उन पर चोट पहुंचाएगा। तीसरी अगर हम बात करें तो कोटा में जैसे हालात सामने आए थे, अब जो रोड मैप बनाया गया है ऑक्सीजन सप्लाई का, वो और बेहतर करने के निर्देश दिए। सभी जिला कलेक्टर्स को निर्देश पहले भी दिए गए थे। एक बार फिर से उन्हें कहा गया है कि अपने जिले की स्थिति पर प्रतिपल निगरानी रखें, कोई ढिलाई ना हो। सभी जो अस्पताल हैं वहाँ जो आज गंभीर हादसा देश में ऑक्सीजन रिसाव से हुआ, ऐसी सिचुएशन ना हो। ऐसे में ऑक्सीजन प्लांट्स हैं, उनके रखरखाव और संचालन और उनके मेंटेनेंस की भी एक बार मॉनिटरिंग करने के निर्देश दिए हैं ताकि किसी भी तरह की कोई समस्या उपचार के दौरान ना हो। दवा आपूर्ति भी कर्नाटक से एक खेप है और गुजरात से, दो राज्यों से रेमडेसिविर की जो दवा की खेप है वो भी राजस्थान पहुंच रही है। वो कल संभवतः पहुंच जाएगी, जैसा कि हमें चिकित्सा मंत्री ने बताया। हाँ। तो उसकी किल्लत भी काफी हद तक अब दूर हो सकेगी। अस्पतालों ने जो रिक्वायरमेंट दर्शाई है उस हिसाब से आपूर्ति हो सकेगी। अतिरिक्त बेड लगाए जा रहे हैं अस्पताल, लेकिन फिर
एक जो सबसे अहम बात है वो मैं यही कहूँगा कि जन अनुशासन बनाना बेहद ज़रूरी है। गैर ज़रूरी कामों के लिए बाहर ना निकलें और घर में रहकर आप एक अच्छे नागरिक की जिम्मेदारी निभाएं ताकि कोरोना संक्रमण के जो बढ़ते हुए मामले हैं, बढ़ती हुई रफ्तार है, इस पर ब्रेक लग सके। जी ठीक है, बिल्कुल। अविनाश का रुख करते हैं। अविनाश, एक तो कोरोना काल, ऊपर से संसाधनों का अकाल और लापरवाहियों का अंबार, उदयपुर में स्थिति कैसी? देखिए, उदयपुर की बात करें तो उदयपुर में अभी कुछ देर पहले ही स्वास्थ्य विभाग ने आज की कोरोना रिपोर्ट जारी की है, जिसमें रिकॉर्ड 1101 संक्रमित मरीज सामने आए हैं। और ये आंकड़ा उदयपुर के लिए चिंता बढ़ाने का है, क्योंकि उदयपुर संभाग का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है। दूसरे जिलों से जो गंभीर मरीज होते हैं उनको यहाँ पर भेजा जाता है, पड़ोसी राज्य के मरीज यहाँ पर आते हैं। और ऐसे में उदयपुर का आंकड़ा जब लगातार बढ़ता है तो यहाँ की चिकित्सकीय व्यवस्थाएं चरमराना स्वाभाविक है। आज उदयपुर कलेक्टर चेतन देवड़ा ने जो हॉस्पिटल है, चाहे निजी हो या प्राइवेट, माफ़ कीजिएगा सरकारी, वहाँ पे बेड मैनेजमेंट को लेकर एक बड़ी बैठक, मैराथन बैठक यहाँ पर आहूत की, जिसमें कि अब जिम्मेदारी दी गई है यूआईटी सचिव अरुण हसीजा को कि वो अब मॉनिटरिंग करेंगे प्राइवेट और गवर्नमेंट हॉस्पिटल में बेड के अवेलेबिलिटी पे, क्योंकि जो लोग संक्रमित होकर आ रहे हैं उनको बेहतर उपचार मिल पाए, उसको लेकर ये मॉनिटरिंग बेहद ज़रूरी है कि आखिर कहाँ पर कितने बेड अवेलेबल है और क्या जो ज़रूरत का मरीज हैं उसको बेड अवेलेबल हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा है। बात करें अगर ऑक्सीजन की, तो अभी जो वर्तमान में जो स्थिति है, उदयपुर को करीब 3000 ऑक्सीजन के सिलेंडर की, माफ़ कीजिएगा 3500 ऑक्सीजन सिलेंडर की आवश्यकता है और उतनी ही आपूर्ति हो रही है। अगर ये आंकड़ा बढ़ता है तो आगे ऑक्सीजन की कमी जो है वो उदयपुर में आ सकती है। उधर अगर जन पखवाड़े, अनुशासन पखवाड़े की बात करें तो मैं वो तस्वीरें दिखाऊंगा कि किस तरह से आज पुलिस के जवान, चाहे सुबह का समय हो या शाम का, यहाँ पर लोगों को अनुशासित करने में किसी तरह की कोई कसर यहाँ पर पुलिस नहीं छोड़ रही है। 2 दिन तक पुलिस ने कुछ ढिलाई दी थी, लेकिन लोग जो है वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे थे। ऐसे में आज पुलिस ने कुछ ज़्यादा ही सख्ती यहाँ पे करके दिखाई है। आज सुबह से लगातार चालान काटे जा रहे हैं और जो लोग अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं उनके चालान काट रहे हैं। सूरजपोल चौराहे पर मैं हूँ और सूरजपोल थानाधिकारी पूनाराम जी मेरे साथ में है। सर, किस तरह से आज जो है कार्रवाई की, आज पुलिस थोड़ा सख्त नजर आ रही है? कोविड का जो संक्रमण का जो दूसरा दौर है ये बहुत ही खतरनाक है, घातक है। और सबसे पहले बता देना चाहता हूँ कि मैं खुद कल तक पॉजिटिव था और आज ही अपनी ड्यूटी पर आया हूँ। तो हमने ये महसूस किया है कि मानवता के कल्याण के लिए ज़रूरी है कि हम सख्ती से इसकी पालना हो। और सरकार की जो इस दिन अनुशासन पखवाड़ा नाम दिया है कि जनता एक अनुशासित होकर इसकी ग्रेविटी को समझे कि बीमारी कितनी घातक है, संक्रमण का दौर क्या है और लोगों के मरने की डेथ ऑफ रेशो क्या है वो देखें एक बार। इसलिए हम चाहते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति जो अनावश्यक घूम रहा है उसके खिलाफ कार्रवाई हो। जो अपने जिनैन काम से जा रहा है, मेडिकल के लिए, इमरजेंसी के लिए जा रहा है, या अपने आवश्यक सेवाओं में जिनकी सरकार ने अनुमति किया है उनके लिए कोई प्रतिबंध नहीं है। बिल्कुल। तो आप देखिए, खुद जो थानाधिकारी नेगेटिव हुए और फिर से ड्यूटी पे आए हैं। जरूरत यही है कि जो लोग बिना काम से अपने घरों से बाहर बिल्कुल, कहीं ना कहीं ये सबक है और ये जो की चेन जो स्थितियां बनी है, सख्ती करने पर मजबूर लोगों ने ही किया है। और चाहे वो उदयपुर की ही बात नहीं है, राजधानी जयपुर से लेकर पूरे प्रदेश में कमोबेश स्थिति ऐसी है कि संसाधनों की कमी भले ही है लेकिन उसे पूरा किया जा रहा है, दुरुस्त किया जा रहा है। लेकिन जो लोग हैं उन्हें जरूरी है कि वो गाइडलाइंस की पालना करें और अपने घरों में रहें। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों संवाददाताओं का ग्राउंड जीरो की हकीकत हम तक पहुंचाने के लिए। आगे बढ़ेंगे। कोरोना काल में लोगों की मदद के लिए जहां सरकार रात दिन काम कर रही है, वहीं